Hello everyone, welcome back to my channel, and today I am going to teach you The Road Not Taken, a poem written by very famous poet Robert Frost, which is in your syllabus of class 9th NCERT book. Before going to the poem, first I introduce myself briefly. My name is W. Kumar Verma and I have completed my master degree in English literature and currently I am teaching as a teacher. So before wasting time, we came to poem. The road not taken. The road not taken एक हमें सिग्निफिकेंस दे रहा है ना, ये एक साइन दे रहा है. द रोड नॉट टेकन क्या साइन दे रहा है, आगे हम पोएम में क्या पढ़ने वाले हैं. द रोड नॉट टेकन मीन्स वो रोड जिसको हम लोगों ने नहीं लिया था. ठीक है. Robert Frost, the poet, is an American poet who writes simply but insightfully about common ordinary experiences. रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो थे वो एक क्या थे, अमेरिकन पोएट थे और वो क्या लिखते थे, अपनी एक्सपीरियंसेस को, ऑर्डिनरी कॉमन इन चीज़ों को वो कहाँ शो करते थे, सिंप्लिसिटी को कहाँ शो करते थे अपने पोएम में, और बहुत ही पोएम को सिंपली लिखते थे. द पोएम इज योर चॉइस डिसाइड योर फ्यूचर. पोएम जो है वो क्या करता है, चॉइस को डिसाइड करता है, उसके ऊपर ये बेस्ट है पोएम. ठीक है. एक नेरेटिव पोएम है एंड नरेटेड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. In the year of 1915, it was first published the Atlantic Monthly in the Atlantic Monthly, and second in 1916 Mountain Interval. The theme of the poem is divergence of paths. मीन्स पाथ का जो डाइवर्जेंस है वो इसका मेन थीम है. ठीक है. जैसा कि पोएम का टाइटल से ही हमें पता चलता है. राइमिंग स्कीम जो है पोएम का वो क्या है, A-B-A-A-B मीन्स कि 5 लाइन्स हैं और 4 स्टेंजाज हैं. तो टोटल कितने हो गए हमारी 20 लाइन्स की पोएम है. मीटर क्या है, मीटर हमारा एम्बिक टेट्रामीटर है. ठीक है. ये सब आपको उतना नहीं जानना है क्लास 9 के स्टूडेंट्स को, बट जो सीनियर स्टूडेंट पढ़ रहे हैं तो इसके लिए मैंने ये बता दिया. अब हम लोग आते हैं पोएम पे. एक बार पोएम को पूरा कंप्लीटली रीड करेंगे, मेरे साथ आप भी रीड करिएगा. ठीक है. और उसके बाद स्टेंजा बाय स्टेंजा एंड ऑल्सो लाइन बाय लाइन हम लोग इसको समझेंगे. The road diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and be one traveler. Long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth, then took the other as just as far, and having perhaps the better climb, because it was grassy and wanted wear, through as far that the passing there had warmed them really about the same, and both the morning equally lay in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, at knowing how way leads on to way. I doubted if I should ever come back. I shall be telling this faith aside, somewhere edges and edges hence, to roads diverse in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the differences. This is the 20 lines of the poem. फर्स्ट हम देखते हैं कि जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, डाइवर्स मीन्स सेपरेटेड एंड टुक अ डिफरेंट डायरेक्शन. मीन्स ये सेपरेट, डाइवर्स का मीन्स क्या है, सेपरेट करना और डिफरेंट डायरेक्शन को शो करना. येलो वुड मीन्स अ फॉरेस्ट विद डिकम्पोजिंग लीव. येलो वुड कब होता है, ऑटम बोल सकते हो. ठीक है. मीन्स पतझड़ के टाइम का बात बोल सकते हो. ठीक है. उस टाइम पे येलो लीव्स होते हैं ना सारे. ठीक है. अंडर ग्रोथ, डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड बसेस, फेयर एज गुड एज द अदर वन, ग्रासी अनयूज्ड, जिसका यूज ना हो रहा हो वो ग्रासी हो जाता है ना प्लेस, वांटेड वियर हैड नॉट बीन यूज्ड, ट्रॉडन वॉल्क्ड ओवर, साई डीप ब्रीथ एंड हैंड्स इन द फ्यूचर. फ्यूचर की बात कर रहे हैं. ठीक है. यहाँ पे क्या बात हो रहा है, फ्यूचर की बात हो रहा है. फर्स्ट स्टेंजा हम लोग देखते हैं. द रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड, एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड, एंड टुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, टू वेयर इट वेंट इन द अंडरग्रोथ. देखो राइमिंग स्कीम क्या है. देखो पहले फर्स्ट में क्या हो रहा है, वुड. सेकंड क्या देख रहे हो, बोथ. ए बी हो गया. थर्ड क्या, स्टूड. वुड स्टूड, तो ए आ जाएगा फिर से. तो ए बी ए हो गया.
स्टूड कुड, तो फिर ये हो गया, ठीक है। एंड क्या अंदर ग्रोथ, ग्रोथ बोथ ग्रोथ, तो यहाँ पे बी आ जाएगा। तो क्या है हमारा राइमिंग स्कीम ए बी ए बी, ठीक है, समझ में आ गया। अब पेंटामीटर, ये जो आइम्बिक टेट्रामीटर है वो निकालने के लिए टाइम लग जाएगा, ठीक है। चलो अब आते हैं हम लोग टॉपिक पे। द टू रोड्स डाइवर्ट इन येलो वुड, एक बच्चा खड़ा, ये पोएम पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा मैसेज है इस पोएम में, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस पोएम से, ठीक है। द रोड डाइवर्स इन येलो वुड, कहाँ पे डाइवर्स है रोड, येलो वुड, यहाँ पे दो, एक मतलब जंगल के पास एक बच्चा खड़ा है, एक हम लोग मतलब अपने आप को इमेजिन करो, और दो रास्ते वहाँ पे हैं। सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और वो बोल रहा है कि मैं दोनों पे तो नहीं जा सकता, ये पॉसिबल है ही नहीं। आप अगर इमेजिन करो आप भी नहीं जा सकते, अगर आप जा सकते हो तो एक बार ट्राई करके देखो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है ये। तो हम क्या कर सकते हैं, दो पे ट्रैवल नहीं कर सकते, हमें एक वे चुनना है। देखो अब ये आपके पोएम को इस क्लास में इसलिए डाला गया है ताकि आप कुछ सीखें लाइफ में आगे डिसीजन लेने के लिए। तो हमें तो एक में जाना है, ठीक है। देखते आगे क्या बोलता है। एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड, और बहुत देर तक मैं खड़ा रहा सोचते हुए कि मुझे तो एक ही में जाना है, किस में जाना है। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कूड टू वर इट बैंड इन द अंडरग्राउंड, और मैंने बहुत देर तक खड़ा होकर देखा कि दोनों रास्ता जाता कहाँ तक है, ठीक है, कहाँ तक अंत हो रहा है, वहाँ तक मैंने देखा जहाँ तक वो रास्ते जाके ख़त्म हो जा रहे हैं। मीन्स इसको ऐसे समझो, देखो जैसे हमारे फ्यूचर में मान लो जब डिसीजन लेना होता है कोई भी टाइम पीरियड पे, जब हमें डिसीजन लेना होता है तो हम लोग कैसे डिसीजन लेते हैं। मान लो अभी 10th के बाद आप लोग को सब्जेक्ट लेना है, साइंस आर्ट्स कॉमर्स जो भी लोगे, करियर का ऑप्शन में होगा तब भी लेना होगा डिसीजन। तो जब हम लोग 10th के बाद डिसीजन लेंगे, तो अगर हम मान लो आर्ट्स ले रहे हैं, ठीक है, तो क्या मैं साइंस को भी पढ़ पाऊँगा, नहीं पढ़ पाऊँगा, या फिर मैं साइंस लूँगा तो मैं आर्ट्स मेरा छूट जाएगा, ठीक है। तो यही यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमें क्या चलना है, एटलीस्ट तो हमको एक ही पे जाना है, एक ही पाथ पे जाना है, दो पे तो हम चल नहीं सकते हैं, ठीक है। तो बहुत देर हम लोग फ्यूचर देखते हैं, मतलब अंत में जहाँ वहाँ तक देखा मैंने लास्ट एकदम, हम लोग देखते हैं कि आर्ट्स लेंगे तो ये करेंगे, ऐसे करेंगे, ये फील्ड में जाएंगे, लिटरेचर की फील्ड में जाएंगे, पोएम्स पढ़ेंगे, बहुत सारे नॉवेल्स पढ़ेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, ऐसा सोचते हैं। पर जैसे साइंस के फील्ड में जाएंगे तो हम क्या सोचते हैं कि डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। फ्यूचर हम लोग देख लेते हैं किसमें कितना स्कोप है, उसके बाद हम लोग डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे पोएट बहुत देर तक खड़ा था, उन्होंने देखा कि दोनों रास्ते अंत कहाँ हो रहा है, मीन्स दोनों रास्ते के उन्होंने पूरा फ्यूचर देख लिया कि कहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेंजा पे आते हैं। देन टूक द अदर एज जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लैन बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर थ्रो आउट एज फार that the passing there had warned them really about the same, और मैंने वो रास्ता चुना जो क्या था, ग्रासी था। बहुत दिखाने के बाद मैंने वो चुना जो ग्रासी था, मीन्स उस रास्ते को मैंने चुना जिसमें ग्रास बहुत ज़्यादा थे, ठीक है, सुना रहे ना। उसको उस टाइम पे पोएट को लग रहा था कि शायद वो रास्ता पे जो मैं चूज कर रहा हूँ ना उस पर बहुत कोई नहीं गया है। बट आगे वो बताते हैं कि जैसे जैसे हम रास्ता पे चलते हैं तो हमें पता चलता है कि रास्ता के अंदर भी वो रास्ते हैं और बहुत सारे रास्ते हैं, वो वे टू वे लीड करते जा रहे हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं हम लोग, जैसे मान लो मैंने 10th के बाद आर्ट्स ले लिया, तो आर्ट्स लेने के बाद मुझे पता चलता है कि आर्ट्स में मैंने से हिस्ट्री लिया, पॉलिटी लिया, लिटरेचर लिया, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट। अब उसके बाद जब मैंने बीए का जब डिग्री में लूँगा तो वहाँ पे मुझे एक सेपरेट वहाँ भी तो रास्ता छोड़ना होगा, एक अलग वे पे जाना होगा कि मैं लिटरेचर पढ़ रहा हूँ या हिस्ट्री या फिर पॉलिटी। ऐसे ही जब मैं बीए करूँगा फिर एमए करने के टाइम पे मुझे लिटरेचर में ही चूज करना होगा। तो ये रास्ते बाय रास्ते चलते जाते हैं, ठीक है, ये पॉइंट को पता चलता है। एंड उसे लास्ट में क्या पता चलता है कि वो सारे रास्ते जिस पे मैं जा रहा हूँ वो ऐसा नहीं था कि मैंने तो सोचा था कि मैं शायद सिंगल जा रहा हूँ क्योंकि वो ग्रासी वे है, बट जब इसके अंदर जाते तो पता चलता है कि वहाँ पे भी उतने लोग हैं जितने सेकंड वे पे थे, सेकंड रास्ते पे जितने लोग थे उतने ही लोग इस रास्ते पे भी थे। ठीक ऐसा ही करियर में हमारा होता है, जब हम आर्ट्स लेते हैं तो हमें लगता है कि साइंस में कम स्टूडेंट होंगे या शायद हमारे में कम स्टूडेंट होंगे, बट ऐसा नहीं। जब अंदर जाते जाते हो आप तो आपको पता चलता है कि सब में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे हमारा करियर बता रहा है। रास्ता के बारे में इन्होंने बताया कि एटलीस्ट हमें लास्ट में पता चलता है जब चलने लगते हैं रास्ते पे तो पता चलता है कि वो उसमें भी सेम था, इसमें भी सेम है। And both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, at knowing how way leads on the way. I adopted if I should ever come back. देखो क्या बोल रहा है, and both the morning equally lay in leaves no step had trodden black. देखो उस दिन शायद मैं सबसे पहले पहुंचा था। क्यों? क्योंकि किसी दो वे थे ना, वो दो वे जो रास्ते थे उस पर क्या था, किसी पे भी पाँव नहीं पड़ा था, ठीक है। मीन्स जैसे सुबह सुबह जाओगे ना तो ग्रासी में अगर पाँव डालते हैं तो कैसा
वो दब जाता है ना, पता चल जाता है कि इस पर कोई पहले भी पार हुआ है, ठीक है, या पहले जा चुका है, इस पर ट्रेवल कर चुका है। बट इसको ये मॉर्निंग में पहुंच जाता है ना सबसे पहले, तो इसको पता भी नहीं चला कि किधर इसमें कोई है, ठीक है, इस रास्ते पे कोई पहले भी आ चुका है। ओ आई कैप द फर्स्ट फॉर अनदर डे, और मैंने क्या किया, उस रास्ते को लिया दूसरे को, और पहले को छोड़ दिया किसके लिए, बाद के लिए, ठीक है। एट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, लीड्स टू वन वे, आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। सॉरी, मैंने पहले स्टेंजा में ये बता दिया, बट यहाँ पे सेकंड में, ये क्या सेकंड में है कि जब मैं अंदर गया तो मुझे पता चला कि उसके अंदर भी वेज हैं, बहुत सारे रास्ते हैं, और वो कहाँ पे हुआ, और मैंने उस टाइम पे मुझे पता चला कि मैं वापस नहीं आ सकता हूँ सेकेंड वे पे, सॉरी फर्स्ट वे पे, जिसको मैंने लेफ्ट किया था, जिसे मैंने छोड़ दिया था, ठीक है। ऐसे ही देखो समझो, करियर में मान लो तुम आपने 10th के बाद साइंस लिया, तो आप क्या वापस कम बैक कर सकते हो आर्ट्स में, नहीं होगा, बहुत मुश्किल होगा, ठीक है। या फिर अगर आर्ट्स ले लिया तो फिर वापस आओगे, कम बैक करोगे कि चलो फिर से मैं 11th साइंस से पढ़ता हूँ, फिर मैं 12th में जाऊँगा, उसके आगे फिर पढ़ूँगा, ऐसा नहीं होता है। तो ये भी वहीं बता रहे पोएट कि मैंने वो वे को जो छोड़ा था वो हमेशा के लिए मेरा छूट गया, और मैं कभी उस पर कम बैक नहीं कर सकता। लास्ट स्टेंजा है, आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ साज समवेयर एजेस एंड एजेस हैंड्स, two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled one, and that has made all the difference। देखो क्या बोल रहा है, आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ साय। जब हम लोग बड़े हो जाते हैं, एज बाय एज बोला गया है कि एज एंड एजेस एंड एजेस, जब हम लोग बड़े हो जाएंगे तो कभी दिन बहरी गहरी सांस में लेके, साई में बहुत एक डीप ब्रीथ लेके बोलेंगे कि हमने जो डिसीजन लिया था कि दो हमारे पास रास्ते थे, हमने से उसमें से कौन सा चुना था, आई टुक वन, जिसमें बहुत कम लोग गए थे उसको मैंने चूज किया था, एंड इसी ने मुझे पूरा डिफरेंस बनाया, ठीक है। यहाँ पे समझोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये कह रहे हैं कि मान लो मैंने अगर आज आर्ट्स ले लिया 10th के बाद, मैंने बीए किया, सॉरी आर्ट्स में आईए किया, फिर बीए किया, और मैं यूपीएससी करता हूँ, अगर मैं मान लो कोई अच्छा पोस्ट पे चला जाता हूँ, तो उस टाइम एजेस बाय एजेस, बहुत दिनों बाद एजेस हो जाएंगे, तो हम मैं एक आराम से कहीं बैठे हुए मतलब बैठा रहूँगा, और मैं एक गहरी सांस लेके सोच रहा हूँ कि जो मैंने उस दिन डिसीजन लिया था अपना पे, उन्होंने मुझे आज पूरा तरह से डिफरेंस जो बनाया वो किसका था, उस दिन का डिसीजन का। तो जो थीम है पोएम का, योर चॉइस डिसाइड्स योर फ्यूचर, वो इस पोएम की लास्ट लाइन में हमें पता चलती है, ठीक है। इसी के साथ ये जो पोएम है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। थैंक यू फॉर एवरीवन फॉर लिसनिंग। इफ यू फील इट इज़ यूजफुल for you, then please hit the like button and comment if you have any query related to the poem, and share it among your friends, ठीक है। थैंक यू।